सुन रहे हैं और जिनका वास्ता किसी न किसी तौर ज़राअत के शोबे से, उन्हें हम अपना हेल्पलाइन प्रोमो सुनवाएं। ये है PARC इदारा मुंतकली फन ज़राअत पेश करता है आपके लिए किसान हेल्पलाइन 0800550556। अब ज़राअत के मैदान में खुद कफालत आज खुद आपके मुंतज़िर। हर पीर से जुमा तक सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक डायल कीजिए ये टोल फ्री नंबर और पाएं अपने ज़रूरी मसाइल का हल। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद किसान की खिदमत में पेश। जी, आपने हमारा हेल्पलाइन प्रोमो सुना। ये NARC की किसान हेल्पलाइन है और यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, दिन है पीर से जुमे तक का, आपके ज़रूरी मसाइल के हल मौजूद हैं। अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप बिल्कुल, ये टोल फ्री नंबर है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। खैबर से कराची तक कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप टेलीफोन करें और अपने ज़रूरी मसाइल का हल पाएं। जी सर, अब हम आगे बढ़ेंगे। रेशम के कीड़े पालना, इस पे अखराजात कितने होंगे, इन पे हम तफसीली भी बात करेंगे, लेकिन आज तारुफ है जी। तो उस हवाले से आपने जैसे बताया कि औरतें और बच्चे भी इस सनत को चला सकते हैं और इतना कोई खातर का काम नहीं है, तो उस पे जरा थोड़ी रोशनी अगर डाल दें। मली साहब, रेशम के कीड़े पालना एक कम खर्च और आसान घरेलू सनत है। ठीक है। जो बहुत जल्द मेहनत का फल देती है। ठीक है। हमारे यहाँ दही आबादी का एक बड़ा हिस्सा औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल है, जो रेशम के कीड़े आसानी से पाल सकते हैं। और अगर 30-40 शहतूत के बड़े दरख्त मौजूद हों तो अपने रिहायशी मकान के अंदर ही 1 औंस तुख्म करम अब्रे रेशम से हासिल करदा कीड़े परवरिश पा सकते हैं। ठीक है। और इनकी मुनासिब देखभाल की जाए तो तकरीबन 17 से 19 किलोग्राम, मैंने पहले भी अर्ज किया, ये खुश्क कोया यानी प्यूपे जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। कोकोन्स उनको हम कहते हैं। और ये अच्छा खासी, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खासी रकम है जो चंद ये आमदनी तकरीबन मैं समझता हूँ 6 हफ्ते में हासिल हो सकती है, क्योंकि इतने अरसे में कीड़े रेशम तैयार कर लेते हैं। और चूंकि रेशम के कीड़े शहतूत के पत्तों पर परवरिश पाते हैं और शहतूत जमीन में ही उगाया जाता है, इस मुनासिबत से कपास की फुट्टी की तरह मैं समझता हूँ कि रेशम के कोए को शहतूत की फुट्टी भी कहा जाता है। वाह वाह। तो मली साहब, जो कर्म अब्र रेशम की परवरिश है, कुरम कीड़े जो हैं, सैरी सिल्क वर्म, इंग्लिश में बहुत ज्यादा लोग जो है वो समझते हैं सिल्क वर्म है, ये कीड़े हैं। इनकी परवरिश के इक्तसादी पहलू का जायजा लेने के लिए हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जमीन पर शहतूत के कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं और इनसे हासिल होने वाले पत्तों पर किस कदर कीड़े पाले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कौसम कोकूम, रेशम के कीड़े के हवाले से सर बातचीत चल रही है जी। तो रेशम साजी की सनत का ज़राअत के साथ अब शहतूत का आप सिर्फ हवाला दे रहे हैं, जो ताल्लुक है सर, क्या कहते हैं इस बारे में? ये ज़राअत से बहुत गहरा ताल्लुक है इस सनत का। और चूंकि दरख्त जो हैं ये हमारे खेतों खलियानों में ये लगाए जाते हैं, ना सिर्फ ये, इसकी रेशम के कीड़ों की अफजाइश के दौरान शहतूत के बाकी मांदा पत्ते, टहनियां, कीड़ों के कोए, क्रेज और फुजलात और लाइम पाउडर को मवेशियों, मछलियों, चूजों और दूसरे जानवरों की खुराक में भी शामिल किया जाता है। वाह वाह वाह। अलावा से इनको बतौर खाद भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये मली साहब, पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में खुसूसन आजकल जबकि ज़राई पैदावार बढ़ाने की तरफ न सिर्फ हमारी हुकूमत कोशां है, बल्कि हर NGO और दूसरे जो भी जी शाऊर इंसान हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, वो इस लगन में है कि किसी तरह हमारी पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। और इस ज़िम्न में मैं समझता हूँ ये बात निहायत अहम है
کہ جہاں تک ہو سکے ہم ریشم کی صنعت کو ترقی دے کر زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائیں. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وسیع پیمانے پر شہتوت کی شجرکاری کی جائے اور ریشم کے کیڑوں کی پرورش کے جدید طریقے استعمال کر کے اس گھریلو صنعت کو فروغ دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ملی صاحب ترقی یافتہ ممالک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر تحقیقاتی کام ہو رہا ہے. صحیح. اور بہتر معلومات بھی حاصل کی جا رہی ہیں اور اس ضمن میں پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل بھی کوئی پیچھے نہیں ہے. ہم بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا ادارہ منتقلی فن زراعت بہت سی معلومات وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور اس ضمن میں انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں پائیں گے. اور یہ سی ڈی اور یہ پروگرام بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آج آپ نے ریشم کے کیڑے پالنا یا ریشم سازی کے حوالے سے تعارف ہمارے سننے والوں تک پہنچایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے اور گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں آج ہم یہ سلسلہ منقطع کر رہے ہیں. اس ریشم سازی کی صنعت کے کچھ تاریخی جو حوالے ہیں ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں وہ ڈسکس کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود تھے جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ, ڈائریکٹر ٹی ٹی آئی اور بیسٹ ایگری سائنٹسٹ ایئر 2005. ریشم سازی کی صنعت کے حوالے سے یہ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مسعود ملک کو مائکروفون کی جانب سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.